दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल कैसे काम करता है, यानी कि क्रेडिट कार्ड का जो बिल भुगतान चक्र है ना वो किस तरीके से काम करेगा और क्या क्या हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए जिस वजह से हमें पेनल्टी भी यहाँ पर देनी पड़ सकती है। हम में से ज्यादातर लोगों को इतना ही पता होता है कि जो हमारा क्रेडिट कार्ड है उस पर हमें जो है 45 से लेकर 50 दिन का टाइम मिलता है बिल पेमेंट करने का, लेकिन दोस्तों ये पूरी सच्चाई बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं करीबन 10 साल से क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहा हूँ और मेरे पास अलग अलग बैंक के जो है 20 से भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड है। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई यहाँ पर ना बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान भी होने लगता है। लेकिन पहले हम समझते हैं सबसे पहले कि बिलिंग साइकिल होता क्या है। तो यहाँ पर डिटेल्स मैंने बना रखा है ताकि आपको अच्छे से और इजीली समझ में आ सके। अब याद रखिएगा सबसे पहला स्टेप है आपने जो भी क्रेडिट कार्ड का यूज करके खर्चा करते हैं तो उसका जो है 30 दिन के अंदर अंदर जो है एक जो है स्टेटमेंट जनरेट हो जाने के बाद दोस्तों आपको जो है उसके 10 से 15 दिन बाद जो है बिल का पेमेंट करना होता है जिसको हम ड्यू डेट कहते हैं। और उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट बिलिंग साइकिल जो है एक नया चालू हो जाता है। अब यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि आपको जो आपका बैंक का क्रेडिट कार्ड है ना 30 दिन के अंदर अंदर आपका उनका जो है स्टेटमेंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, आगे मैं आपको चलकर बहुत डीपली बताऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। अब आप देखो कि यहाँ पर जो है टर्म्स किस तरीके से काम करती है। तो मान के चलो आपका स्टेटमेंट डेट है, आपका बिल जो जनरेट होता है ना वो आपका 30 मार्च को है, यानी कि आपका जो स्टेटमेंट है वो 30 मार्च को बना। अब आपका जो बिल का ड्यू डेट है ना वो अगले बिल बनने के 15 से 20 दिन बाद आपको पेमेंट करना होगा। अब देखो ये डिपेंड करता है, हर बैंक की ना अलग अलग पॉलिसी होती है, कंडीशंस अलग अलग होती है। तो आप ये मत सोचना कि भाई 45 दिन का टाइम मिलता है, 50 दिन का टाइम मिलता है, वो मैं आगे चलकर आपको बता दूंगा, पूरी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अब ड्यू डेट जो होगा ना वो आपको क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट बनेगा उसके 15 से 20 दिन बाद आपको उसका बिल का पेमेंट करना होगा। अगर स्टेटमेंट डेट 30 मार्च है तो आपका जो डेट होगा ड्यू डेट जो आपको पेमेंट करना होगा तो 18 अप्रैल यानी कि अगले महीने की 18 अप्रैल को आपको जो है वो पेमेंट करना होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी हम क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक्सपेंसेस करते हैं, खर्चे करते हैं, शॉपिंग करते हैं, वहां से लेकर और जो आपका बिल का ड्यू डेट होता है उसके बीच के टाइम को बोलते हैं ग्रेस पीरियड, जो कि 45 से लेकर 50 दिन का नॉर्मली टाइम होता है। और अगर आप इस टाइम में अपना पेमेंट कंप्लीट कर देते हैं तो बैंक आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, ब्याज नहीं लेता है। अब बात करते हैं इसको एक एग्जाम्पल में समझते हैं ताकि आपको इजिली और आसानी से समझ में आ सके। अब देखो यार ये कैसे काम करेगा। मानते हैं कि आपका जो बिलिंग साइकिल है वो आपका हर महीने की 1 तारीख को शुरू होता है। अब बिलिंग साइकिल स्टार्ट जो आपका होगा 1 मार्च में, आप मान के चल लेते हैं महीना मार्च ले लेते हैं, आपने शॉपिंग शुरू करी 1 मार्च से। ठीक है, तो अब आपका जो स्टेटमेंट बनेगा, जो बैंक आपका स्टेटमेंट बनाएगा क्रेडिट कार्ड का, वो बनाएगा 30 तारीख को, यानी कि पूरे 30 दिन का स्टेटमेंट बन जाता है। अब आपने इस बीच में जो है पूरे महीने आपने जो है खर्चा किया, पूरा शॉपिंग करा अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 10,000 रुपए का, तो अब उसका जो ड्यू डेट होगा ना वो क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट बनेगा उसके 18 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना होगा, यानी कि 18 अप्रैल यानी कि अगले महीने 18 अप्रैल से पहले पहले आपको यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट करना होगा पूरे 10,000 रुपए का। और अगर आप अपना ड्यू डेट से पहले पहले अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट नहीं करते हैं तो भाई बैंक आपसे बहुत ही हाई पेनल्टी यहाँ पर जो है वसूलना शुरू कर देता है। तो इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या हुआ आप ये समझना ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो यहाँ पर ये सोचते हैं कि भाई हमें क्रेडिट कार्ड पर 45 लेकर 50 दिन का टाइम मिलता है पेमेंट करने का, बट गाइस ये बिल्कुल भी सच बात नहीं है। तो पहले तो आप समझो कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहली तारीख को मार्च में आपने शुरू करा, 1 तारीख को आपने शॉपिंग करना शुरू, 30 मार्च को आपका स्टेटमेंट जनरेट हो चुका है, बिल जनरेट हो चुका है, 18 अप्रैल को आपने पेमेंट करनी है या उससे पहले पहले करनी है जिसको हम ड्यू डेट बोलते हैं। लेकिन जो आपका नेक्स्ट नया बिलिंग शुरू होगा डेट वो आपका 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अब याद रखना कि आपका जो कैलकुलेट होगा ना वो कैसे होगा। ठीक है, अब मान के चलो आपने 1 मार्च को आपने शॉपिंग शुरू करी, आपने खर्च करना शुरू करा। अब यहां पर अगर आप शुरुआती में ही आप जो है खर्च करना शुरू करोगे ना तो आपको पूरा का पूरा भाई यहां पर ना 48 डेज का टाइम मिल जाता है। कुछ बैंक में 45 दिन का होता है, कुछ बैंक में 48 दिन का होता है, कुछ बैंक में 50 दिन का भी होता है। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा जो है अगर आप शुरुआती में खर्च करेंगे तो आपको पूरा टाइम मिल जाता है भाई 45 से लेकर 50 दिन का। लेकिन मान के चलो आपने 29 मार्च में कोई एक्सपेंस करा, आपने क्रेडिट कार्ड का यूज करा, शॉपिंग करा, खर्चा करा, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर पूरे के पूरे 48 दिन नहीं मिलते हैं, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का टाइम मिलता है, क्योंकि उसका बिल का पेमेंट भी आपको 18 अप्रैल में ही करना पड़ेगा और जो आपने शुरुआती में खर्च किया था उसका भी आपको 18 अप्रैल में ही उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। अब देखो यार जो बिलिंग साइकिल होता है ना हर एक बैंक का जो है अलग अलग कंडीशंस होती है, और जो बैंक का ग्रेस पीरियड होता है ना 45 से लेकर 50 दिन का टाइम, वो हर बैंक का अलग अलग हो सकता है। एग्जांपल मैंने यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक में आपको मैक्सिमम 50 दिन का टाइम मिल जाता है, एसबीआई में 50 दिन का टाइम मिलता है, आईसीआईसीआई बैंक में भी और एक्सिस बैंक में भी आपको जो है 50 दिन का टाइम मिलता है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 48 डेज और कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड में 48 डेज का मिलता है टाइम, स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाले क्रेडिट कार्ड में आपको जो है 50 से लेकर
लेकर 90 दिन का टाइम मिलता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट क्रेडिट कार्ड ले रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात पता होनी जरूरी है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहो। जब भी आप एक नया क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो बिल डेट है वो किस तरीके से काम करता है, इसको हम एक एग्जांपल में समझते हैं। मान के चलो ग्राहक ए है जिन्होंने 5 तारीख को कार्ड का यूज करना शुरू किया। अब जो उनका बिलिंग साइकिल शुरू होगा हर महीने की 5 तारीख से शुरू हो जाएगा और उनका जो बिल जनरेट होगा हर महीने की 5 तारीख को यहाँ पर उनका बिल जनरेट हो जाएगा, यानी कि अगले महीने की। ठीक है, उसके बाद जो उनका पेमेंट ड्यू डेट होगा वो यहाँ पर 25 तारीख को हो जाएगा। इसी तरीके से मान के चलो कि ग्राहक बी है, उन्होंने 15 तारीख से अपने कार्ड का यूज करना शुरू करा, तो उनके लिए क्या होगा कि कार्ड का यूज करना उन्होंने 15 तारीख से शुरू करा और उनका बिलिंग साइकिल शुरू होगा 15 तारीख से, और उनका जो बिल जनरेट होगा अगले महीने की 15 तारीख को जनरेट होगा, और जो उन्होंने पेमेंट करना है वो अगले महीने की 5 तारीख को पेमेंट करना है। तो इस तरीके से बिलिंग साइकिल बेसिकली काम करता है, यानी कि हर ग्राहक के लिए बिलिंग साइकिल यहाँ पर अलग हो सकता है। तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर 3 प्रो टिप्स देने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड को लेकर जो आपके बड़े काम आने वाली है। सबसे पहले टिप ये है कि टोटल अमाउंट वर्सेस मिनिमम ड्यू अमाउंट। तो याद रखिएगा आपको हमेशा जो मिनिमम ड्यू, जब आपका क्रेडिट कार्ड बनता है ना तो मिनिमम ड्यू वहां पर दिखाता है और आपका फुल पेमेंट दिखाता है। तो आपका जो यहाँ पर जो है टोटल अमाउंट है उसका आपको क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करना है। मान के चलो कि 10,000 का आपका बिल बना तो आपको वहां पर मिनिमम ड्यू 500 नहीं करना है बल्कि पूरा का पूरा 10,000 करना है। अगर आप मिनिमम ड्यू पेमेंट करेंगे तो 3 से लेकर 4% आपको जो है हर महीने इंटरेस्ट देना पड़ेगा अपने बैलेंस पेमेंट पे। इसके अलावा दूसरी टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि इंटरेस्ट फ्री पीरियड का फायदा आप तब उठा सकते हैं जब आप क्रेडिट कार्ड का यूज जितना शुरुआती में कर सकते हैं तभी आपको ज्यादा टाइम मिलेगा पेमेंट करने के लिए। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि 1 मार्च जो है हमारा, मान के चलो कि हमने खर्च करना शुरू करा, और अगर हम शुरू में जब हमारा जो है बिलिंग साइकिल स्टार्ट होता है डेट, तो भाई उस तारीख से अगर आप शुरू करना चालू करेंगे तब जाकर आपको जो है 45 दिन लेकर 50 दिन का पूरा टाइम मिल जाता है और ज्यादा आपको फायदा होता है। इसके अलावा तीसरी टिप देना चाहूंगा कि आप जो है लेट पेमेंट कभी ना करें, क्योंकि इस पर जो है नुकसान पे नुकसान होता है। नुकसान समझना, हैवी फाइन और ज्यादा इंटरेस्ट लगता है। इसके अलावा सिविल स्कोर भी आपका खराब होता है और साथ साथ में फ्यूचर में आपको लोन अप्रूवल पर भी असर पड़ता है। तो इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है। तो अगर आप इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करके आप जरूर देना, और अगर आपके कोई सवाल है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और अगर आप इसी तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिले सबसे पहले।